हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेट स्क्वायर चलाना सीखेंगे कि सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं क्या बोलते हैं। ये वाला जो प्रोटेक्टर है इसे ऑब्लिक सेट स्क्वायर बोलते हैं और ये आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर है। आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर में ये और ये जान लेते हैं। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें ऑब्लिक सेट स्क्वायर में ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये याद रखेंगे। आइसोमेट्रिक में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऑब्लिक सेट स्क्वायर में ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसके बाद अब चलते हैं किस तरह से सेट स्क्वायर को चलाते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेंगे कहीं पर भी। अब इस सेट स्क्वायर से इस पॉइंट से हमको 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर लेना है। तो 30 डिग्री इधर लेते हैं, इसी को घुमाते हुए इस तरह से इधर से भी 30 डिग्री लेंगे इसी पॉइंट से। अब इसी पॉइंट से इसी सेट स्क्वायर से 90 डिग्री लेंगे ऊपर। इतना हो गया। हम बॉक्स बना रहे हैं, इसको पहले मेजर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 70 mm है, ये 50 mm है और ये 40 mm है। एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद इस प्रोटेक्टर को इस लाइन पर ही फिक्स रखना है, इस लाइन से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से पकड़ना है कि जब भी हम इस सेट स्क्वायर को चलाएं तो ये प्रोटेक्टर इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो मेरा ये सही से नहीं बनेगा। ये 30 डिग्री पे यहाँ पे जाता है और इधर से 30 डिग्री, तो मेरा लाइन इधर उधर हो जाएगा, जिससे मेरा बॉक्स अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो अब ये 70 mm ये है, तो यहाँ से भी इसी के पैरेलल 70 mm लाइन जाएगा 30 डिग्री पर। तो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से 70 mm लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। अब ये 40 है, तो यहाँ से भी इसी के पैरेलल 30 डिग्री पर इधर लाइन जाएगा। तो इस तरह से इधर से 30 डिग्री यहाँ से बढ़ाते जाएंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर देंगे 40 mm। इसके बाद ये हाइट है 50 है, तो यहाँ से भी यहाँ 50 ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पर। इस तरह से ये जो है मिला करके एकदम बराबर पर सीधा रखना है। नहीं तो अगर इस तरह से अगर गैप है आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका लाइन सीधा नहीं रहेगा, आपका लाइन सीधा नहीं होगा। इसलिए आप इस तरह से इसको मिला लेंगे बराबर पर, तभी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हो गया। इस तरह से करेंगे तो आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ हो गया 50 mm है, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन 50 mm ऊपर जाएगा 90 डिग्री पर। इस तरह से करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी के पैरेलल यहाँ से लाइन 70 mm इधर जाएगा 30 डिग्री पर। यहाँ पर जब भी काम होगा तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर से और 90 डिग्री पर हाइट जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। अब यहाँ से 30 डिग्री इस पॉइंट से इस तरफ 70 mm ले जाएंगे। अब इसके पैरेलल ये है, तो इसी के पैरेलल यहाँ पर भी लाइन जाएगा 30 डिग्री पर। तो इस तरह से इधर से ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ इस पॉइंट पर ले जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बॉक्स बन गया। इस तरह से सेट स्क्वायर चलाएंगे तो आपका बॉक्स बन जाएगा। और इसी बॉक्स में हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं। कोई भी आइसोमेट्रिक अगर बनाना हो तो इसी बॉक्स में मेरा आइसोमेट्रिक बन जाएगा।